हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हमारी क्लासेज जैसे ही लाइव चलेगी। मैंने फंजाई के 2 क्लासेज का डिस्कशन कर दिया था, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। ये 3rd क्लास है, बैसिडियोमाइसिटीज। इसको क्लब फंजाई कहते हैं। एक्चुअल में बैसिडियोमाइसिटीज को ये बोला जाता है कि मोस्ट एडवांस फंजाई। ये जो है वो मोस्ट एडवांस फंजाई है, ये मोस्ट एडवांस फंजाई। ध्यान रहे, फाइकोमाइसिटीज सबसे मतलब ये कहा जाता है लोअर फंजाई है, अनडेवलप्ड है। उससे हाईली एडवांस एस्कोमाइसिटीज है, उससे भी ज़्यादा एडवांस बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। बैसिडियोमाइसिटीज के मोस्टली मेंबर्स, मोस्टली ना कहेंगे लेकिन ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स या फ्यू से ज़्यादा इसके मेंबर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, कंस्पीशियस होते हैं और विजिबल होते हैं, मतलब दिखने योग्य होते हैं, दिख सकते हैं। नहीं तो अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो दिखते नहीं है, जैसे ईस्ट हो गया नहीं दिखाई देगा। बैसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, जैसे बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में मशरूम आता है। मशरूम जो है वो विजिबल में आता है, उसको हम आसानी से ईजिली देख सकते हैं मशरूम को। तो ये बैसिडियोमाइसिटीज है। इसकी बात करते हैं, पहले ये पाए कहाँ जाते हैं। लगभग बैसिडियोमाइसिटीज में 25,000 के आसपास इसके स्पीसीज हैं बैसिडियोमाइसिटीज के। जनरली ये बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द बैसिडियोमाइसिटीज आर डिकम्पोजर्स दैट इज ग्रोन ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स या डिकम्पोज्ड मटेरियल्स पे पाए जाते हैं। जैसे वुडन रॉटन वुड पे पाए जाते हैं। रॉटन यानी अगर कोई भी सड़ी हुई लकड़ी हो, रॉटन वुड पे पाए जाते हैं। जैसे बारिश के सीज़न में कोई लकड़ी है, अगर पीस ऑफ वुड है कहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर मॉइस्चर आते हैं या पानी पड़ता है तो वहाँ पे बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर सबसे तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये रॉटन वुड पे पाए जाते हैं। इसके अलावा डिकम्पोज्ड मटेरियल्स लाइक डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, इन सब जगहों पे स्टेम्स बताई दिए, स्टेम्स हो गए, इन सब जगहों पे ये बड़े आसानी से ग्रो करते हैं फंजाई। विजिबल है वेल, अभी हमने बता दिया इसके मेंबर्स। अच्छा, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये ऐसे फंजाई हैं जिनकी माइसेलिया 2 फॉर्म में पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। खैर उसकी बाद में बात करते हैं। ये तो थे इनके ये पाए कहाँ जाते हैं। पहले बात करते हैं माइसेलिया होते कैसे हैं इसके। मोस्ट एडवांस तो फंजाई हैं ही, इसके माइसेलिया बाकी माइसेलिया के या बाकी फंजाई के माइसेलिया से कैसे डिफ़र करते हैं, थोड़ी सी कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयर इन द सेंस दैट कि जैसे अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज की माइसेलिया, फाइकोमाइसिटीज में कैसे माइसेलिया थी, एसेप्टेट थी या सिनोसिटिक माइसेलिया कहते हैं उसको, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। ये न्यूक्लियाई हो गए सबके। अगर हम बात करें इसकी न्यूक्लियाई, ये इसके न्यूक्लियाई हो गए, बीच में साइटोप्लाज्म हो गया इसके, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई हो गए। ये इसके बाकी जितने हैं अंदर ये सारे साइटोप्लाज्म होते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं ये हो गए, सेल वॉल इसमें पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं सिनोसिटिक माइसेलिया। सिनोसिटिक इन द सेंस दैट एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। इसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। इस तरह के माइसेलिया को हम बोलते हैं सिनोसिटिक माइसेलिया। इसको बोलेंगे सिनोसिटिक माइसेलियम। अगर हम इसके बाद बात करें दूसरी फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज की। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं इसकी बात करें तो इसकी माइसेलिया जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज के, ये सेप्टेट होते हैं। ये सेप्टेट है और एस्कोमाइसिटीज में क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। और सेप्टा मैंने बताया था कि इसके सेप्टा जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के फोल्डेड फॉर्म सिंपल पोर सेप्टम होते हैं। इस तरह से इसमें सेप्टा पाए जाते हैं। बीच में जो गैप होती है उस गैप से सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और स्टोर्ड फूड एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दे डू नॉट अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस सेप्टा से होके ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। फाइन ये सेप्टा होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं ये। इसको बोलते हैं सेप्टेट और यूनिन्यूक्लिएट। इस तरह के माइसेलिया को बोलेंगे हम सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट।
यूनिन्यूक्लिएट। अच्छा, इस तरह के सेप्टा जो होते हैं, इस सेप्टल पोर को बोलते हैं सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करिए तो फाइको हो गए, एस्को हो गए, तीसरा है बेसिडियोमाइसेटेज। बेसिडियोमाइसेटेज की बात करते हैं तो देखो उसमें कैसा होगा। बेसिडियोमाइसेटेज कभी भी आप कंपेयर करके पढ़ोगे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो याद इजीली रहेगा। बेसिडियोमाइसेटेज की सेप्टा देखो कैसी होती है। बेसिडियोमाइसेटेज होगी तो ब्रांच्ड होगी इसकी तरह। अच्छा, ध्यान रहे एक चीज़, एस्कोमाइसेटेज में माइसेलियम जो होती है वो ब्रांच्ड भी होती है। ब्रांच्ड इन द सेंस दैट लाइक दिस, ये इस तरह से होती है। यहाँ पे ये सेप्टा रहेगा, ये इसको बोलते हैं ब्रांच्ड माइसेलिया। ये सारे न्यूक्लियाई हो गए, ये न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड माइसेलिया। एस्कोबाइसिडियो दोनों में ब्रांच्ड माइसेलिया होती है। फाइकोमाइसेटेज में ब्रांच्ड नहीं होती है, अनब्रांच्ड होती है माइसेलिया इसकी। अब बेसिडियोमाइसेटेज में भी ध्यान रहे ब्रांच्ड होती है, लेकिन इसमें जो सेप्टा होता है वो डोलियोपोर सेप्टम होता है। देखो कैसे होता है वो डोलियोपोर सेप्टम। डोलियोपोर सेप्टम इज लाइक दिस क्लैम्प। देखने में लगेगा ये कि कोई ब्रैकेट है। दिस इज कॉल्ड डोलियोपोर सेप्टम, लाइक दिस। यहाँ भी वैसे ही रहेगा ये डोलियोपोर सेप्टम, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड डोलियोपोर सेप्टम। इसमें भी ये सिंगल सेल है, यहाँ न्यूक्लियस रहेगा, ये एक एक सेल हो गए। तो इसकी सिंपल पोर है, इसके पोर जो होंगे इसमें भी वही होगा, सेप्टेट और यूनिन्यूक्लिएट होगा माइसेलिया। बट दिस टाइप ऑफ सेप्टा इज कॉल्ड डोलियोपोर सेप्टम, डोलियोपोर सेप्टम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बेसिडियोमाइसेटेज की, रिमेंबर दिस। ये अक्सर पूछा भी गया है, नीट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि डोलियोपोर सेप्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसेटेज। तो माइसेलिया ध्यान रहे, माइसेलिया को क्या बोलेंगे, सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट विथ डोलियोपोर सेप्टम। माइसेलियम इज, फिर से सुन लें, माइसेलियम इज ब्रांच्ड, सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैविंग डोलियोपोर सेप्टम। ये माइसेलिया की कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिडियोमाइसेटेज की। अब इसमें अभी हम बता रहे थे कि दो तरह की माइसेलिया होती है। ये दोनों माइसेलिया कैसी होती है? माइसेलिया इसमें दो तरह की इन द सेंस दैट एक होती है प्राइमरी माइसेलियम और एक होती है सेकेंडरी माइसेलियम। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी माइसेलियम एंड सेकेंडरी माइसेलियम? एक्चुअल में होता क्या है इसमें माइसेलियम में, अगर बाय द वे इसमें देखा जाए तो दो तरह की माइसेलियम है। एक माइसेलियम ये हो गई, ये माइसेलियम जो होती है बिहेव करती है एक माइसेलियम प्लस स्ट्रेन की तरह, और दूसरी माइसेलिया बिहेव करती है माइनस स्ट्रेन की तरह। एक माइसेलिया ये हो गई, ये मान लो सपोज दैट दूसरी माइसेलिया हो गई, ये दूसरी माइसेलिया हो गई, ठीक है। ये मान लो सपोज दैट ये दूसरी माइसेलिया हो गई, ये दूसरी माइसेलिया के ये न्यूक्लियाई हो गए, ये न्यूक्लियाई हो गए। होता क्या है, कई बार ये दोनों माइसेलिया एक दूसरे के पास आ जाती है, और जब पास आ जाती है माइसेलिया उस कंडीशन में इनकी ऐसे हो जाती है, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के ये माइसेलिया जो होगी लाइक दिस हो जाएगी, यानी कि देखने में ये ऐसे हो जाएगी माइसेलिया ये। अब इधर वाली जो माइसेलिया हो गई ये तो हो गई प्राइमरी माइसेलिया, जो सिंगल यूनिन्यूक्लिएट है, और इधर की जो माइसेलिया हो गई ये भी प्राइमरी है, ध्यान रहे। ये दोनों माइसेलिया, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी माइसेलियम। एक माइसेलियम प्लस की तरह बिहेव करेगी, दूसरी माइसेलियम माइनस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ये दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद अब ये क्या होंगे, यहाँ पे आकर के एक इधर से भी न्यूक्लियाई आएगा, इसका भी ये भी न्यूक्लियाई आएगा ये, और ये सारे के सारे माइसेलिया ऊपर जो होंगे वो डाइकैरियोटिक हो जाएंगे, यानी वन सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई, सिंगल सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई। सच टाइप ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक माइसेलियम और सेकेंडरी माइसेलियम। तो इसमें दो तरह की माइसेलियम हो गई। ये नीचे की ऊपर की ये जो माइसेलिया है ये पूरी की पूरी कहलाएगी क्या, सेकेंडरी माइसेलिया, इसको बोलेंगे
secondary mycelium. Secondary mycelium. It is dikaryotic. Di means two, karyon means nucleus, hence it is called dikaryotic mycelium. One thing also remembered, presence of dikaryotic mycelium is also a characteristic feature of basidiomycetes. It not formed in phycomycetes as well as ascomycetes. It formed only in basidiomycetes. And those mycelium that have single nuclei is called primary mycelium. So primary mycelium is monokaryotic, while secondary mycelium is dikaryotic. This is called monokaryotic. Monokaryotic mycelium. So you must remember it. One mycelium behaves like minus strain, other mycelium behaves like plus strain. Both mycelia get fused with each other, but karyogamy occurs but later on. Both mycelia fused with each other, thus an intermediate phase is formed called dikaryon phase or dikaryophase. Such type of mycelia that where two haploid nuclei is called dikaryotic mycelium. After some time, both nuclei get fused with each other and a diploid or twin nuclei is formed. होगा क्या, ये प्राइमरी माइसिलियम जो होगी वो हैप्लोइड होगी, न्यूक्लियाई इनमें सिंगल होंगे, हैप्लोइड बोलते हैं इनको, एन बोलते हैं. ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों. जब दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अभी है 2n. इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कैरियोगेमी नहीं हुआ है. ये दोनों के दोनों जब न्यूक्लियाई आपस में, शुरू में तो कुछ देर तक ये डाइकैरियोफेज रहता है. डाइकैरियोफेज के बाद इसमें हो जाता है कैरियोगेमी. ये सारे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर सिंगल न्यूक्लियाई बनाएंगे, उसको बोलेंगे 2n न्यूक्लियाई या डिप्लॉयड बोलेंगे. उसके बाद इसमें होगा, जितने ये डिप्लॉयड बनेंगे उसमें होगा मियोसिस. जब मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद उसमें बनेंगे स्पोर्स. देखो ये कैसे बनेंगे, यहाँ पे बता देते हैं. डाइकैरियोटिक माइसिलियम के आगे का फर्दर डेवलपमेंट कैसा होगा. फर्दर डेवलपमेंट जो होगा डाइकैरियोटिक माइसिलियम का, वो ऐसे होगा कि दोनों के दोनों न्यूक्लियाई, मैं सिर्फ ऊपर वाले डायग्राम को बता देता हूँ, दोनों न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे या इंटरमिक्सिंग हो जाती है इनकी. बोथ न्यूक्लियाई गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर एंड कैरियोगेमी उसको बोलते हैं. मैं यहाँ कैरियोगेमी 1 मिनट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे एक रिजल्टेंट सेल बना दूंगा मैं. दिस इज कॉल्ड कैरियोगेमी. आफ्टर कैरियोगेमी अ डिप्लॉयड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड. कैरियोगेमी जब हो जाएगा, ये पूरे के पूरे फ्यूज हो जाएंगे न्यूक्लियाई, इसके बाद इसमें डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा. ये कैरियोगेमी है. दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड कैरियोगेमी. कैरियो मीन्स फ्यूज न्यूक्लियाई, गेमस मीन्स फ्यूजन. दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड कैरियोगेमी. कैरियोगेमी. आफ्टर कैरियोगेमी दिस mycelium is called diploid mycelium. This mycelium is called diploid mycelium. This mycelium is called diploid mycelium. And each cell behaves like a zygote. Each cell behaves like a zygote. अब ये क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा. और 2n. These zygote undergoes meiotic division. इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस में एक सिंगल सेल का बता देता हूँ. अब ये जाइगोट प्लेंटी ऑफ फूड स्टोर करेगा, पहले लार्ज अमाउंट में फूड स्टोर करेगा. फूड स्टोर करने के बाद ये क्या होगा, एक जगह से स्वेल हो जाएगा और ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है, हेंस नेम्ड क्लब फंजाई. ये फूड स्टोर करके इस तरह बन जाएगा. इसके एक न्यूक्लियाई जो हो गए हैं वो डिवीज़न करेंगे और डिवीज़न करके एक न्यूक्लियाई से ये 4 न्यूक्लियाई बनाएगा. चूँकि जब मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे. दीज 4 स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बैसिडियम. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बैसिडियम, हेंस नेम्ड बैसिडियोमाइसिटीज. इसको बैसिडियम बोलेंगे, इसको भी बैसिडियम बोलेंगे. And the spores that are formed within basidium is called or is named as basidiospores. These basidiospores is characteristic feature of basidiomycetes.
अभी ये स्पोर्स यहाँ पे बैसिडियम फटेंगे, मैच्योर होगा, फटेगा, फट करके ये बैसिडियो स्पोर्स हवा में रिलीज होते हैं। सुटेबल सबस्ट्रेटम जहाँ मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वहाँ पे जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसेलियम बना लेगा। जैसे डेड और डिकेइंग मटेरियल पे होगा, रॉटन वुड पे हुआ, रॉटन वुड पे ये क्या होगा, बाद में रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद ये हवा में स्प्रेड होंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे ये माइसेलिया वहाँ वहाँ जर्मिनेट होकर के न्यू माइसेलियम बना लेंगे। सॉरी, जहाँ जहाँ स्पोर्स गिरेंगे जर्मिनेट होकर के न्यू माइसेलियम बना लेंगे। और इस तरह करके इसकी लाइफ साइकिल चलती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये था माइसेलियम के बारे में। माइसेलियम के बाद इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक तो ये प्रोसेस था जिसमें क्या होता है कि दो प्राइमरी माइसेलियम फ्यूज होकर सेकेंडरी बना लिया। एक और फिनोमिनॉन होती है जिसमें मोनोकैरियोटिक माइसेलियम डाइकैरियोटिक में चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड क्लैंप कनेक्शन। थोड़ी सी बात करते हैं क्लैंप कनेक्शन पे, उसके बाद इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। या इसमें एक्चुअल में बैसिडियोमाइसेटेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अभी तक मतलब डिस्कवर्ड नहीं है। इन फ्यूचर हो सके डिस्कवर्ड हो जाए तो पढ़ेंगे, लेकिन ये बोला जाता है कि बैसिडियोमाइसेटेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अभी तक ये डिस्कवर्ड नहीं है। हाँ, क्लैंप कनेक्शन की बात करते हैं। होता क्या है क्लैंप कनेक्शन में, ये देखो क्लैंप कनेक्शन में सपोज दैट ये माइसेलिया है, ठीक है। अब होता क्या है कि माइसेलिया के जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन करना शुरू कर देते हैं कई बार। अब माइटोटिक डिवीजन जब शुरू करेंगे तो कंडीशन इसकी ऐसे हो जाएगी कि धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन के कारण ये क्या होने लगेगा कि एक न्यूक्लियाई था, ये सपोज दैट यहाँ का ये सेल है। अब इसकी न्यूक्लियाई जो होगी वो डिवीज़न करना शुरू कर देगी, एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, ये डिवीज़न करना शुरू कर देगी, ये स्पिंडल फाइबर बनने लगेगा। यहाँ भी एक न्यूक्लियाई थी, ये भी डिवीज़न करना शुरू कर देगी, अब ये बनना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये न्यूक्लियाई जो डिवीज़न करेगी वो इसके अंदर आ जाएगी, यानी इसके आगे वाला बीच का सेप्टा डिजॉल्व हो जाता है, ध्यान रहे। जब डिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद की कंडीशन ऐसे हो जाएगी इसकी, ये इधर आ जाएगा पूरा का पूरा ये न्यूक्लियाई, और ये पूरा माइसेलिया ऐसे हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियाई यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियाई यहाँ चला गया। इसका एक न्यूक्लियस जो ऊपर वाला था ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक नीचे रह जाएगा। एक न्यूक्लियाई जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, एक न्यूक्लियाई नीचे रह जाएगा। धीरे धीरे ये क्या होता है इसके बाद कि ये इसमें आकर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ये धीरे धीरे यहाँ पे आकर के क्या होगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद ये एक न्यूक्लियाई इधर आ गया, एक न्यूक्लियस इधर चला गया ऊपर वाले का, तो इसमें भी दो न्यूक्लियाई हो गई, एक यहाँ आ गया तो ये भी दो न्यूक्लियाई हो गया। यानी कुल मिला के ये न्यूक्लियाई धीरे धीरे इधर से आके इसमें शिफ्ट हो गया, और इसका एक न्यूक्लियस जो था वो ऊपर चला गया, यानी कि इसका एक न्यूक्लियाई आ गया इसमें, इसका एक न्यूक्लियाई चला गया ऊपर, और इस तरह करके ये भी डाइकैरियो फेज बन जाता है। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड क्लैंप कनेक्शन। तो ध्यान रहे, दो तरह से मोनोकैरियोटिक माइसेलिया डाइकैरियोटिक में चेंज होती है। एक होता है बाई प्लाज्मोगेमी, दो माइसेलिया आके आपस में फ्यूज हो गया। दूसरा होता है क्लैंप कनेक्शन। तो दो प्रोसेस के थ्रू मोनोकैरियोटिक माइसेलिया डाइकैरियोटिक में चेंज होती है। अब इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो क्या होता है इसमें, ये सेक्सुअल अभी हमने बताया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल में देखो कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 इवेंट बताया था मैंने, कोई भी फंजाई है तो उसमें 3 इवेंट जरूर होता है। एक वन इज़ प्लाज्मोगेमी, fusion of protoplasm of 2 mycelia. Another second event is called karyogamy, in which 2 nuclei get fused, and the third process is meiosis. कोई भी फंजाई है उसमें 3 प्रोसेस जरूर होगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, तीनों इवेंट जरूर होंगे इसमें। अब ये होते कैसे इवेंट, ये देखते हैं। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे 2 माइसेलिया, एक माइसेलिया ये हो गई, ये प्लस एस्ट्रन की तरह बिहेव करेगी, दूसरी माइसेलिया माइनस एस्ट्रन की तरह बिहेव करेगी। एक माइसेलिया प्लस एस्ट्रन की तरह बिहेव करेगी, दूसरी माइसेलिया माइनस एस्ट्रन की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे ये सेकंड माइसेलिया हो गई। इसमें क्या होता है, दोनों माइसेलिया का टिप आकर के आपस में फ्यूज हो जाता है। ये माइसेलिया हो गई, दोनों के टिप आपस में आकर के एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद एक्चुअल में ध्यान रहे, इसमें हमने तो ये लाइन खींच रहे हैं हम, इसमें बीच में क्लैंप कनेक्शन होता है, यानी कि डोलियोपोर सेप्टम होता है, ये बीच में
ओपन रहता है ये सारा का सारा, ताकि फूड एक से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सके। इसके बाद इसके बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है। जब बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाएगी तो इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगा, ये बीच के वॉल डिजॉल्व हो जाने के कारण ये ऐसे बन जाते हैं। अब इसको भी कुछ समय के लिए हम डाइकैरियोफेज बोल सकते हैं। ये सारे के सारे साइड में माइसीलिया हो गए। बीच में ध्यान रहे सब के सब ओपन रहते हैं थोड़े थोड़े, ताकि यहाँ पे फूड ट्रांसफ़र हो सके। अब इसमें क्या होगा कि दोनों सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म आकर के आपस में फ्यूज हो गया। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। अब इसके बाद क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियाई आपस में आके फ्यूज होंगे। प्लाज्मोगेमी जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि दोनों का दोनों न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे। दिस इवेंट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। इस इवेंट को हम बोलेंगे कैरियोगेमी। बीच में ये डोलियोपोर सेप्टम से सारा कनेक्ट होता है। जब कैरियोगेमी हो जाता है इसके बाद इसमें प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशन आना शुरू हो जाता है, यानी इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी। अब प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी हो गया, इसके बाद ये बन जाएगा जाइगोट। यहाँ बना देते हैं, ये बन जाएगा बीच में एक जाइगोट। ये सारे सेल्स हैं, यहाँ बीच में न्यूट्रिशन आते रहेगा। जितने साइड के सेल हैं सबका न्यूट्रिशन यहाँ आकर के इसमें स्टोर्ड हो जाएगा और ये बन गया जाइगोट। इसको बोलेंगे हम कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। अब जब कैरियोगेमी हो जाएगा इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट सेल को जाइगोट। धीरे धीरे जाइगोट में इतना ज़्यादा साइड से फूड आ जाता है कि ये जाइगोट स्वेल हो जाती है ये सेल। अब ये सेल की कंडीशन ऐसे हो जाएगी, जाइगोट इसका क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा फूड ले लेगा साइड से कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि ये फूड स्टोर कर लेगा बहुत ज़्यादा। जब फूड स्टोर कर लेगा तो ये धीरे धीरे इनलार्ज होने लगेगा या बड़ा होने लगेगा। ये धीरे धीरे इनलार्ज होने लगेगा और इसका न्यूक्लियाई डिवीज़न करना शुरू कर देगा या इसमें मियोसिस होना शुरू हो जाएगा। जब मियोसिस होगा तो इसमें 4 स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो ऊपर क्लब सेप्ट बन गया स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बैसिडियम। इसी को बोलेंगे बैसिडियम। और जो स्पोर्स बनेंगे इस स्पोर्स को बोलते हैं बैसिडियो स्पोर्स। अब ये धीरे धीरे स्पोर्स बाहर की ओर निकलना शुरू होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोजिनसली। यहाँ जगह थोड़ा कम है, मैं इधर बना देता हूँ इसको। ये स्पोर्स धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश में लगने लगते हैं ताकि यहाँ से रिमूव हो सके। ये इस तरह से स्पोर्स जो होते हैं इसके वो बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह के स्पोर्स को बोलते हैं एक्सोजिनस स्पोर। एक होता है इंडोजिनसली, एक होता है एक्सोजिनसली। अब ये स्पोर्स धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ से टूट करके हवा में रिलीज होंगे। अब हवा में ये रिलीज होंगे ये बैसिडियो स्पोर्स, और जहाँ जहाँ गिरेंगे जर्मिनेट होकर के फिर से न्यू माइसिलियम बना लेंगे। ये यहाँ पे होंगे जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर के फिर से न्यू माइसिलियम बनाएंगे। फिर ये माइसिलियम फ्यूज होगी, फिर प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, और यहाँ पे मियोसिस होगा। यहाँ पे मियोसिस होगा। इस स्पोर्स को बोलते हैं बैसिडियो स्पोर। बैसिडियो स्पोर्स बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बैसिडियम। हैंस इट इज कॉल्ड बैसिडियोमाइसिटीज। फिर ये स्पोर गिरेंगे, फिर माइसिलिया बनेगा, फिर प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, मियोसिस होगा। ये सारे इवेंट मैंने उसमें नोट्स में दे रखे हैं आपको। फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये बैसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल थी। हाँ, ध्यान रखना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। इसके कुछ मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या बैसिडियोमाइसिटीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके।